आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज स्पेशल रिपोर्ट में सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे होगी आज तक पर लाइव। वो खुद बताएगी अपने पति के गुनाहों की पूरी कहानी। वो यहां तक कह रही है कि वो खुद उसे गोली मार देना चाहती थी। उसका गुस्सा, क्या कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, बता रही है गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया और उसके साथ ही तमाम वो राज दफन हो गए जिससे पता चल सकता था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए ऋचा दुबे हैं जो उनकी पत्नी हैं। शायद वो ये रोशनी डाल सके कि आखिरकार वो इतना खूंखार अपराधी क्यों हो गया, क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से इतना बड़ा जो कांड हुआ वो हुआ और क्या बात कहनी है इनको खुद, ये सब हम जानेंगे ऋचा दुबे जी से। ऋचा जी, ये बताइए, जितनी हैरान करने वाली बात दूसरों लोगों के लिए है, आपके लिए भी होगी कि 8 लोगों को मार दिया। क्या आपको लगता है क्या हुआ था? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विकास दुबे से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह के इंसान थे, कैसे आपने क्या जाना उनके बारे में? जी, वो एक मेरा जो बड़ा भाई था उसके वो फ्रेंड थे और उनके साथ उनका आना जाना हुआ। घर में ऐसे आना जाना होने लगा, कुछ व्यवहार हम लोगों का घर में काफी अच्छा हो गया। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह सकते हैं, फिर हमारी उनसे मैरिज हो गई। अच्छा, तो कितने साल शादी को हुए आपके? मेरे की शादी के हुए करीब 23 साल। 23 सालों में कभी आपको लगा कि विकास दुबे इतने खूंखार अपराधी हैं? देखिए, मेरी तो शादी हुई थी, कुछ दिन तक तो मैं साथ में वहीं रही, उनके पास रही। फिर मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा, जो घर की एक्टिविटी थी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती थी। जब मैंने इस पे मना करना शुरू करा या मैंने कुछ कोशिश करी समझाने की, तो उसका खामियाजा मैंने भुगता, जैसे मार पीट, लड़ाई झगड़ा, अदर बहुत ऐसी चीजें हुई मेरे क्या साथ। वो हरकतें क्या थी, क्या करते थे वो? लड़ाई, अदर, अब आप समझ सकते हैं हाउसवाइफ क्या बता सकती है आपको एक। अच्छा, उसी तो क्या आपकी नजरों में अपराध आया था कि वो अपराध करते हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी आपत्ति आप करती थी, उसकी वजह से इस तरह से आपसे अभद्रता करते थे? वहाँ का जो माहौल था गांव का, वो कुछ अच्छा नहीं था। जो कि मैं शहर की लड़की थी और हमारी फैमिली थोड़ी और टाइप की थी, उनकी फैमिली और टाइप की थी, तो मुझे वहाँ का कुछ माहौल नहीं अच्छा लगता था। और जब मैं इन सब चीजों को मना करती थी, लड़ाई झगड़े छुटपुट गांव के ये फैसले ऐसले, तो वो उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी कि उनको वो मना करा जाए, तो फिर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगते थे। अच्छा, तो कब आपने छोड़ा वहां से कब चली आई लखनऊ? मैंने सन मेरी 96 में शादी हुई है। मैं मुश्किल से 98 तक वहाँ रही हूँ, 2 साल मैं रुकी हूँ। फिर मैं अपनी मम्मा के पास चली गई, शास्त्री नगर में मेरा मैका है। 7 साल करीब मैंने वहाँ बिताए हैं अपने। तो इस दौरान विकास दुबे नहीं आते थे या आप जाते नहीं थे? नहीं, मैं कभी कभी जब वो बच्चों को देखना होता था तो वो कभी कभी आते भी थे और मैं भी कभी कभी जाया करती थी। और वो बस हम बच्चों का खाना पीना, जो भी एक हस्बैंड देते हैं खर्चा, वो सब हमारा देते थे। और फिर मेरे माँ बाप थे तो वो भी हम लोग का काफी ध्यान रखते थे। अच्छा, ये घटना जो हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, वो आपको कैसे पता लगी? मुझे तो ऐसे पता चली कि विकास का रात में 2 बजे कॉल आया। उन्होंने बताया कि हमारा गांव में झगड़ा हो गया है और ऐसा करो तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ, क्योंकि रात में 2 बजे कोई भी लेडीज होगी सर, कोई भी होगा, घबरा जाएगा। मैंने जब ये कॉल सुना तो मैं बहुत डर गई और मेरी बात हुई विकास से और इतना ज्यादा मैं डर गई कि मेरे फोन वहीं पर मेरे से छूट गया, कमरे में स्विच ऑफ हुआ, ऑन हुआ, कुछ मुझे पता नहीं। मैं बच्चों को लेके घर से बस यूं ही निकल गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल में कोई ऐसा है कि जो मुझे रख ले या मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ऐसा रख ले। मैं घर से यूं ही निकल गई, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतने दिन बस ऐसे ही टहलती ही रही है। तो इस दौरान किसी ने मदद की, किसी के यहाँ रही या होटल रेस्टोरेंट, कहाँ आपने कैसे वक्त गुजारा? मैंने एक यहाँ पर एक प्लाजा था, उसके ऊपर हम लोग छत में रात में पहले दिन भर वहाँ टहलते थे, बट फिर प्लाजा में जाके रात में चुपचाप हम तीनों लोग सो जाते थे। फिर दिन होता था तो ऐसे टहल टहल के हम लोगों ने ऐसे 7 डेज गुजारे। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि जय वाजपेयी ने आपके लिए गाड़ी भेजी, आपको छुपाने मदद की, ये कहा गया, क्या इसमें सच्चाई है? ये सब झूठ है, ये सब फेक न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे इस घर में भी लगे हैं। इसकी जो डीवीआर होती है वो पुलिस को मिल गई थी। जब मैं घर से निकली हूँ तो दिखाई पड़ रहा है कि मैं पैदल निकली हूँ,
तो गाड़ी कहाँ आई, इसका तो कोई मैटर ही नहीं बनता है गाड़ी वाला। यानी ये गलत बात ये थी। फेक न्यूज। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने बताया कि झगड़ा हो गया है, आपको ये कब पता लगा कि पुलिस वालों को मार दिया? ये तो हम लोग जब बाहर टहल रहे थे, हम एक बस स्टैंड पे गए, वहां पर टीवी लगी रहती है, मेट्रो स्टैंड में टीवी लगी रहती है, जगह जगह, जैसे जहां पर हम लोगों ने होटलों में खाना वगैरह खाया, भाई ऐसे ही अपना टाइम काटना था, वहां पर टीवी में मैंने 7 साढ़े 7 बजे के करीब न्यूज आई कि विकास दुबे ने 8 लोगों को इस तरीके से मार दिया है, 7-8 लोग घायल हुए हैं। बस ऐसे ही मुझको सब पता चला। अच्छा, वहाँ गांव में तो ऐसा हंगामा हो गया था कि प्लानिंग खूब थी, पहले से लोग इकट्ठा थे, क्या विकास दुबे का ऐसा आपराधिक नेटवर्क था? सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ उनके साथ सिर्फ 3 साल ही बिताई है मैंने, 7 साल वहां बिताई, 14 साल यहाँ बिताई, तो मेरा ऐसा कोई भी, मुझे उनके बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं। और वो ऐसे हस्बैंड भी नहीं थे कि वो सारी बातें डिस्कस करते मुझसे, बस टू द पॉइंट बात करते थे। जितना जो खाना खर्चा होता था वो मुझे मेरे घर भेजते थे। कभी ऐसा उनसे मेरा इन सब विषय से कोई लेना देना नहीं। तो आप जब भी कभी वहां गई, कभी आपने ऐसा माहौल क्या देखा? वहां क्या माहौल रहता था? वहाँ गांव का घर था, सब हंसी खुशी का माहौल रहता था। मेरे सामने कभी ऐसा, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि ऐसा जब मैं गई हूँ कि बंदूकें या क्या। अब ये तो सिर्फ विकास बता सकते हैं, और सडनली वहाँ के लोग जब पकड़े जाएं कि ऐसा क्या था उस वक्त, ऐसा क्या हुआ, मैं भी इस चीज के लिए परेशान। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आए, ऑडियोज ऐसे आए, गांव के लोगों ने कहा कि जमीन कब्जा कर लेता था, मारपीट करता था, कोई थाने में शिकायत पहुंच जाए तो पहले उसके पास जानकारी आती थी। कई ऑडियो ऐसे भी आए जिसमें विकास दुबे पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं। तो क्या जब आप कभी गई तो पुलिस वालों की दिखता था कि पुलिस वाले उनकी तरफ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं? हाँ, ये तो आप बिल्कुल फैक्ट है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो 3 महीने से पुलिस वाले वहां पर खाना खा रहे थे, 10 से 15 लोग। क्योंकि मैं इनसे कह रही थी, मैंने भी ये बात इनसे रखा था प्रश्न की इस समय पुलिस वाले एक भगवान की तरह हम आम जनता का बहुत ध्यान दे रहे हैं, किसी गरीब को खाना दे रहे हैं, हम लोग की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी तो बीवी बच्चे, कोरोना किसी को भी हो सकता था। तो ये बोले नहीं नहीं, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ और उनको खाना पीना जो भी होता है सब प्रोवाइड कराता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं भी इस बात के लिए स्पीचलेस हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। नहीं, लेकिन विनय तिवारी का तो साफ रोल आया कि उन्होंने फोन किया था, बताया था उनको कि घटना होने वाली है। क्या उस रात के बारे में आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी प्लानिंग करके आ गई और फिर इन्होंने इतनी प्लानिंग कर ली कि इतने लोगों पर गोलियां चला दी? सर मैं विनय तिवारी को नहीं शकल से जानती हूँ, मैं वहाँ के लोगों को 50% नहीं पहचानती हूँ। मेरा वहाँ रहना जाना इतना ज्यादा नहीं था, मेरा तो कैजुअली जाना, सुबेरे जाना, जब कभी बहुत फोर्सफुली मुझे बुलाया जाता था तब मैं वहाँ बच्चों को लेके जाती थी और तुरंत वापस आ जाती थी। कभी मैंने ये सब इतना मैं डीपली कभी गई नहीं उस चीज के लिए। मेरा एक ही लाइफ में मोटिव था कि अपने बच्चों को उस अपराध की दुनिया से बिल्कुल अलग रखना है, और वही मैं अपनी मोटिव को लेके आगे बढ़ रही थी। और वो मैंने कहीं 50% तक उस चीज को मैंने प्रूफ भी कर दिया है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मेडिकल 3 साल क्लियर कर चुका है, छोटे बेटे ने अभी हाई स्कूल 91.4 से हाई स्कूल क्लियर करा हुआ है। तो मेरी तो लाइफ का एक मोटिव था कि सिर्फ कि आदमी, सब लोग पहले कथन था कि ऐसा बदमाश की औलाद बदमाश बनती है, तो मेरे जीने का ही एक मकसद है, आज भी और पहले भी और कल भी यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे पढ़े और काबिल बने, दुनिया को ये दिखाएं कि बदमाश की औलाद कभी बदमाश नहीं बनती। अच्छा, 60 मुकदमे दर्ज थे, आप ये मानती हैं कि विकास दुबे बड़ा बदमाश था? जी मैं कैसे बताऊं, कभी मैं कचहरी नहीं गई, कभी ये कोई ये बात ये बता दे कि विकास की पत्नी विकास से कभी जेल भी मिलने गई हो, ये कहीं प्रूफ नहीं हो सकता, कहीं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ अब कुछ सालों से ये सब कुछ देखने के बाद कृत्य को, मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ इतनी थी कि मुझे बच्चे पालने थे और उन्हें बच्चों का भुगतान पैसे का करना था। मतलब आप लोगों के वैसे कोई संबंध नहीं थे कि साथ रह रहे हो, बहुत ज्यादा मिलना जुलना हो? बहुत ज्यादा कुछ क्लोजमेंट नहीं था, क्योंकि वो एक अलग टाइप के इंसान थे, उनकी अपनी सोच थी कि उन्हें गांव के हिसाब से रहना है, मेरी ये सोच थी, मेरा मोटिव था कि मेरे बच्चे काबिल बनेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए बुढ़ापे में जब बच्चे काबिल होते हैं वही उनकी दुनिया और वही संसार होते हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद कितनी बार विकास ने आपसे संपर्क किया? मेरी इस घटना के बाद तो मेरा विकास से कोई संपर्क ही नहीं हुआ,
मेरी कोई बात नहीं हुई। और जब विकास ने मुझे कॉल किया था तब मैंने खुद भी विकास को, कभी कोई क्लिप आती है तो ये जरूर आएगा कि मैंने विकास से ये शब्द कहे थे कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उसने रिपीट में मुझसे अभद्रता, मतलब गाली गलौज, बहुत सारी बदतमीजियां करी उसी रात 2 बजे। और मैंने उसी वक्त गुस्से में फोन पटक दिया। उस फोन का क्या हुआ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं क्योंकि अनकॉन्शियस हो गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, बच्चे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं उनको समझा के थक चुकी थी। उनको कुछ समझ ही में नहीं आता था। बहुत सारे लोग, बाहर के लोग तो जो जानते हैं वो यही जानते हैं कि इस घटना को किया तो बहुत अपराधी हैं। एक पत्नी और महिला होने के नाते जितना भी आप जानती थी, क्या लगता है कितने बड़े अपराधी थे, किस तरह का अपराधी थे? क्योंकि इस तरह कृत्य यूपी के क्राइम में अभी तक की देखने को नहीं मिला। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई पैदाइशी तो अपराधी नहीं होता है, वो यही बनाया जाता है अपराधी। कुछ लोग ऐसे, देखिए मैं किसी को क्लियर आउट नहीं, किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करूंगी मैं इस बात पे, बट विकास को अपराधी बनाने वाले बस उन्हीं के क्षेत्र के लोग थे। और दूसरी बात ये है कि वो एक हैवी एंजाइटी पेशेंट थे जिनका मैं इलाज करा रही थी। वो उस वक्त, इन 3 सालों से वो मेरे पास से बहुत कम आना जाना हुआ और मैं उनका वक्त पे इलाज नहीं करा पाई। मुझे ऐसा लगता है कि उनको एंजाइटी का अटैक था जिसके कारण वो ये कृत्य कर बैठे। एंजाइटी क्या बीमारी, एंजाइटी की प्रॉब्लम थी या कोई बीपी और तमाम दूसरी? नहीं, बीपी और अदर वो तो एक अलग की चीज हो गई। वो तो एक नॉर्मल हरी रूटीन में सबको होता है आजकल, एक भी चलते इंसान को, किसी को बीपी, शुगर, हार्ट, कुछ भी हो सकता। पर एक एंजाइटी एक बीमारी होती है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनके माइंड में एक बबल्स आ गया था। वो जब दवा कराते रहते थे तो वो क्योर रहता था, जब वो दवा नहीं ले पाते थे सर तो वो उनको बढ़ता था, जिससे वो एक झक्की प्रवृत्ति में डेवलप हो जाते थे कि मतलब उन्हें कोई किसी ने पोक कर दिया तो वो ये सोचते थे कि अब मुझे हर हद तक जाना है। अच्छा, ये जो पूरी घटना हुई उस दौरान ये बहुत जगह फरार होते रहे, कहा जाता रहा नेताओं का, पुलिस वालों का बहुत, किन लोगों का उनसे ज्यादा नजदीकी थी? कौन से नेता ऐसे हो सकते हैं जिनके बहुत नजदीकी थी? मैंने आपसे 2 बात बताई कि मेरा इतना ज्यादा वहां कोई आना जाना इंक्लूमेंट ही नहीं था कि मैं क्या बताऊं कि उसका किसके साथ बैठना था, किसके साथ उठना था। मेरी सिर्फ विकास से एक, मतलब एक फैमिली मान लीजिए, चाहे एक मेरा ये मान लीजिए कि जैसे मेरा एक कर्तव्य था कि मैं एक भारतीय नारी थी, बस मैं अपने बच्चों को पाल रही थी। मैं इधर उधर दुनिया से कभी मतलब कभी कोई इस बारे में जिक्र नहीं हुआ कि बहुत सारी फोटो आई, चाहे वो उस वक्त के एसएसपी की फोटो हो, बताया कि जय वाजपेयी के साथ फोटो आई, ये भी कहा गया उन्होंने सपोर्ट किया था विकास दुबे को, वहां के बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया, पॉलिटिशियंस ने किया। क्या आपको लगता है कि कभी कोई जिक्र आया, कभी कोई आपके दिमाग में आया कि ये नेता, ये पुलिस वाला बड़ा नजदीकी था? ऐसा तो कुछ मुझे भी जो दिखता था सर वो सब मीडिया ही द्वारा दिखता था। जब विकास की फोटोएं छपती थी तो मैं भी देख लेती थी वो कहीं गए हैं। ऐसे तो मुझे कभी, इतने वो सीधे इंसान भी नहीं थे कि मुझसे बैठ के वो कहाँ घूमने जा रहे हैं तो कॉल करके पूरी डिटेल बताएं कि सोनू मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा था कि वहां पे रहते हुए उन्होंने एक महिला भी साथ में रख ली थी जो कि उनके घर में रहती थी। क्या वो बताया था कि क्या, कौन था, क्या उस पर भी सवाल उठे? ये बिल्कुल झूठ है। विकास एक गुस्सेवर इंसान थे। विकास एक, मान लीजिए कि कैसे भी इंसान थे, पर वो चरित्र के कभी गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी से ज्यादा पति का चरित्र कोई नहीं जानता है। अच्छा। वो एक जिद्दी इंसान था, जिद में वो सर्वस्व नाश कर सकता था, पर औरतें, लड़कियां ना। अच्छा। झूठ है। ये मानते हैं कि अपराधी बड़ा थे? अपराधी नहीं मैं कहूंगी, गुस्सेवर बहुत थे उनके। लेकिन जो हुआ ये तो अपराध की श्रेणी में? ये अपराध नहीं, ये तो दंडनीय अपराध था। ये तो उन्होंने एक भयावर मतलब कृत्य करा था कि जिसको मैंने भी अपने बच्चों से, जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने अपने बच्चों से खुद कहा था कि अब यदि ये बचते हैं, ऐसे तो क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया प्लस दुनिया भर का ये सब हो रहा था, यदि ये बचते हैं, जेल जाते हैं, तो हम लोग अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। क्योंकि मुझे भी दुख था कहीं ना कहीं सर कि 10 औरतें जो विधवा हुई हैं वो डिजर्विंग विधवा नहीं थी, कि वो तो पुलिस हमारी रक्षक होती है, हम उसका भक्षक नहीं बन सकते हैं। वो हमारी रक्षा करती है हर तरीके से। एक आम इंसान होने के नाते अगर इस पूरी घटना को आप देखें तो ऐसे इंसान के प्रति आपके क्या विचार आते हैं? देखिए, ऐसे आम इंसान के प्रति तो इनको सजा मिली,
और इस सजा के लिए मैंने कुछ किसी से भी एक शब्द बताइए, किसी से मैंने कहा हो कि ये गलत हुआ इनके साथ, क्योंकि ये कृत्य बहुत गलत था, ये भयावह था। 200 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कहीं कोई पुलिस जाती। यदि आपके पास पुलिस आई थी, सबसे बड़ा पॉइंट आप भी जानते हो और मैं भी, यदि आपको 5 घंटे पहले ये रिपोर्ट मिल गई थी कि विकास आपको पुलिस आ रही है पकड़ने, जैसे यूट्यूब और चैनलों में मैंने भी सब देखा है लौट के आके, तो क्या आप वो 10 मिनट के लिए आप वहां से हट नहीं सकते थे? फिर अपना पॉइंट रखते। क्या गोली मारना दुनिया में हर चीज का विकल्प है? तो फिर दुनिया गोली चला ले, फिर ये सैनिक हट जाए बॉर्डर से और गोली ही चले दुनिया में, पुलिस भी खत्म हो जानी चाहिए दुनिया से। यानी आप मानती हैं जो पुलिस ने किया उसके बाद वो ठीक किया? अब मैं एक पत्नी धर्म के हिसाब से माना जाए तो जो वो 10 विधवा हुई हैं, तो मैं भी एक विधवा हुई हूँ, मेरा दर्द भी वही है। पर एक आम नागरिक और आम जनता के हिसाब से तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ठीक ही है। अच्छा, इनकाउंटर पे लेकर के भी तमाम सवाल उठे, बहुत सारी बातें हुई कि इनकाउंटर फेक था, गलत था, आप क्या मानती हैं? देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो वो निर्णय देंगे मुझे वो सरोकार है और जैसा भी होगा मैं वो स्वीकार। बाद में पुलिस वालों ने जब आप लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो क्या जानना चाहते थे बेसिकली? देखिए, कहीं ना कहीं तो इतना बड़ा कृत्य हुआ था तो पुलिस का तो बनता ही था कि वो मुझे पकड़ेगी। ठीक है, उनको ये होगा कि विकास की पत्नी कहाँ थी, विकास की पत्नी को सारे राज पता होंगे, कैसे प्लान हुआ, कैसे मर्डर हुए, ऐसा था। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, पर मैं पुलिस के कोई भी, उन्होंने मेरे साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया तो मैं क्या कह सकती हूँ। इस एनकाउंटर के बाद जब आपको जानकारी मिली, किसी अधिकारी से, किसी तरफ से बात हुई आपसे? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। मेरा अपना खुद का इतना दर्द है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहती हूँ? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो समाज के लोग हैं वो मेरी बात को सुने और समझें। मैं भी एक सामाजिक लेडी हूँ और इसी समाज में मुझे रहना है। किसी को मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो आके मुझसे आराम से पूछ सकता है और मैं ये चाहूंगी कि मेरा सब साथ दे और मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए आगे मदद। आपके दोनों बच्चे भी बड़े हैं, मतलब समझते हैं चीजें। जब ये पूरी घटना हुई तो बच्चे आपसे क्या कहते हैं इस पूरी बात को लेकर के? मेरे बच्चे शॉक्ड थे और बहुत ही मेरी जो परवरिश है वो इन सब चीजों कृत्य से बहुत दूर थी। बच्चे मेरे इतने शॉक्ड हैं कि मेरा छोटा बेटा अभी तक, वो जिसकी फोटो आई थी वो हाथ ऊपर उठाया, वो बहुत मतलब इतना एम्बेरस है और इतना ज्यादा दिमागी टेंस हो गया है कि वो ज्यादा किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता। ये इस पूरे मामले में जय वाजपेयी बहुत अहम रोल निकल करके आया। पता है कि विदेश में बिजनेस है, होटल है, विदेश, ये हमें पता चला कि विकास दुबे का पासपोर्ट ही नहीं था, विदेश गया नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जय वाजपेयी ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें की। क्या है इसमें? मुझे जय वाजपेयी के बारे में नहीं पता है। जय वाजपेयी बस मैं एक बार जब मेरा जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो ये जिला पंचायत के जो कार्यालय में वहां ये गया था। बस मेरा इतना विकास के किसी भी मिलने वाले से मेरा इतना ज्यादा डीपली बातचीत नहीं थी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो ये पूरी घटना हुई है, क्या एसटीएफ ने, क्या सरकार ने, पुलिस ने जो ये कदम उठाया वो एक नजीर यानी उदाहरण बना लोगों के लिए, इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा या फिर क्या हुआ? ये सर मैं कहते रही हूँ, 2 टूक बात बता रही हूँ कि मुझे अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है। जो न्याय आएगा वो सबके सामने आएगा। ऋचा जी, जो विकास दुबे ने किया उसके बारे में एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के अपनी उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, उनके इस कृत्य पे माफी मांगना चाहती हूँ उन 10 औरतों से और 17 जिनको चोट आई है, कि उनकी गलती की सजा मुझको और मेरे बच्चों को ना भोगनी पड़े और हमको क्षमा करें इस मैटर से, क्योंकि हमारे बच्चों का कोई कृत्य में इसमें नहीं था। और मेरी सारी संवेदना उन 10 औरतों के साथ भी है और साथ जो चोट लगी है उनके साथ भी है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक होती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। एक आम महिला होने के नाते अगर वो विकास दुबे आपके सामने होते और आपको पता होता है इस तरह हरकत की है तो आप क्या करती? तो मैं कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके
खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा एक मेरा घर बर्बाद हो जाता तो मैं सह लेती, पर वो 17 घर बर्बाद हुए उसका गम मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ अपना। मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। विकास दुबे के बारे में ये भी चर्चा थी कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, विदेशों में होटल और तमाम यूपी और दूसरे राज्यों में भी प्रॉपर्टी है। हमारे साथ ऋचा दुबे जी हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, कहा जा रहा था कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बनाई, कब्जा करके तमाम चीजें करके विदेशों तक में बताया। क्या लगता है, क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी फेक न्यूज है। यदि आप खुद कॉमन सेंस वाली बातें, यदि विकास दुबे के पास करोड़ों की संपदा होती तो आज उनकी पत्नी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में रहती। आप ये खुद ही लगा लीजिए, जो आज मेरे पास इतनी लग्जरी होती तो क्या मैं ये J424 में होती, मैं विदेश में कहीं शिफ्ट होती। ये भी, लेकिन ये तो था कि इलाके के लोग कहते थे कि किसी भी मामले में अगर जमीन जायदाद का मसला है तो उसमें विकास दुबे कब्जा कर लेते हैं, पैसे नहीं देते, ये तो कहते थे लोग। ये सब मुझे तो रियलिटी, अब मैंने आपको पहले भी ये क्लियर आउट करा है कि मुझे विकास की बहुत डीपली बातें नहीं पता है। जो मुझे पता है वो मैं आपको फ्रैंकली डिस्कस करने पे तैयार हूँ। अच्छा, ये जो बात थी कि जो विकास दुबे जिस रास्ते पे निकल गया, अपराध के रास्ते पे, जिसमें तमाम लोगों को मार दिया, एक पत्नी और एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अपराधी क्यों इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं? मैंने पहले भी अपने इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होता है, जो भी होता है यही वाले ही उसको बनाते हैं। और जब मैं भैरवघाट से निकली थी तो मैंने हर पुलिस वाले से हाथ जोड़ के रो के निवेदन किया था कि जो आज मैं ये दर्द सह रही हूँ, मेरी भी फैमिली रोड पे आई है सर, जो मैं सह रही हूँ आगे चल के कोई भी दुनिया की औरत ना सहे। हाथ जोड़ के मैंने कहा था कि अब कोई भी विकास उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में भी कोई अब विकास खड़ा नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस का भी उसमें रोल होता है जब कोई अपराधी इतना बड़ा हो जाता है? क्या वो उनका क्षय होता है, संरक्षण होता है, या उनकी लापरवाही होती है? सर, अब मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को क्या पॉइंट आउट करूँ, किसका है क्या है। अब तो विकास यदि जिंदा होते तो वही इस मिस्ट्री को खोल सकते थे। एक आखिरी सवाल और, बार बार ये कहा गया कि इतने संपर्क थे नेताओं, अधिकारियों और उनके हिसाब से, क्या आप मुलाकात नहीं होती थी, कम मुलाकात होती थी, फिर भी क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं से संरक्षण था? क्योंकि 2001 में एक मंत्री को मारने का आरोप, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2017 में तमाम मुकदमे हुए, 60 से ज्यादा मुकदमे हुए। क्या बगैर संरक्षण के ऐसा अपराधी बड़ा बन सकता है? एक, यदि आप इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, और दूसरी बात है, एक लक भी बहुत होता है इंसान का, उसका लक बहुत अच्छा था। अच्छा, इसलिए वो बचते रहे। तो ये ऋचा है जो बता रही हैं कि जिस तरह से प्रॉपर्टीज को लेकर के बात थी, वैसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम पैसे थे और इसी वजह से बहुत छोटे से मकान में यहाँ पर वो लखनऊ में परिवार पाल रही हैं। इसके अलावा 2001 से लेकर अब तक विकास दुबे के बचने के बारे में वो किस्मत की बात कहती हैं, क्योंकि किस्मत के चलते विकास दुबे बच रहा था और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आखिरकार विकास दुबे मारा गया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव।